अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक सर्कल लोगो यानी ग्लोब शेप लोगो बनाएंगे। आए शुरू करते हैं। हम एक कलर के अंदर ये रेक्टेंगल के अंदर लेफ्ट टूल लेते हैं। आए शिफ्ट को दबाते हुए हमने ये एक लेफ्ट टूल लिया जिसके अंदर हमने बॉर्डर ख़त्म कर दिया और फिलिंग रखा सिर्फ इस तरह पर। इसके यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे डिलीट करते हुए। ये हाफ हो गया हमारे पास। ये देखिए मैं दोबारा बनाता हूँ। ये हमारे पास हमने इसको ये यहाँ से मार्क हुआ है ये सारा। जैसे जब बनाते हैं तो ये देखें आप आपके सामने दोबारा बनाता हूँ। ये मैंने सर्कुलर बनाया, इसने यहाँ पर ये दे दिया। यहाँ पर जब मैं पेन टूल पे क्लिक करता हूँ इसने मुझे ये वाला इलाका दे दिया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये हाफ हो गया इस तरह पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पक्का ये अभी, लेकिन ये देखें ना यहाँ पर, सॉरी, ये मैं इसको इस एंकर टूल से हाफ करना चाहता हूँ। ये देखें ये डिलीट किया, ये मैंने डिलीट का बटन दबाया, इसने हाफ कर दिया। यहाँ पर ये हाफ हो गया। अब मैं इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं रेक्टेंगल टूल के अंदर 3-4 लाइनें लूँगा अपनी मर्ज़ी से। इसकी कॉपी करता हूँ आर्ट और कंट्रोल को दबाते हुए। ये कॉपी हो गया। कंट्रोल डी को दबाऊंगा, अभी ये कापियाँ हो गई। 1 2 3 4 5, एक कापी और कर लेते। 6 कापी हो गई हमारे पास। अब हम इन 6 को मैंने यहाँ से प्रेस किया। ये पान का पत्ता जो बना हुआ सैम्बल जिसके अंदर है, इस सैम्बल के अंदर जाके मैं इसको ऐड करूँगा। पहले वाला ये वाला ख़त्म कर देता हूँ मैं यहाँ से। ओके यस, तो इसको ऐड करता हूँ यहाँ से। ये ओके, ये ऐड हो गया। अब इसको ऐड करने के बाद इसका काम मेरा ख़त्म हो गया तकरीबन। इसको मैं एक साइड पे रख लेता हूँ, यहाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इस्तेमाल करें। अब इसको लिया मैंने हाफ सर्कल को। हाफ सर्कल को लेने के बाद 3D के अंदर जाएंगे। इफेक्ट के अंदर जाकर 3D को रिवॉल्व किया। रिवॉल्व के अंदर जाकर प्रीव्यू के अंदर प्रीव्यू कर दिया। अब मैप आर्ट के अंदर जाकर इसको मैंने लिया, ये न्यू सिंबल के अंदर जो सिंबल था वो लिया। और लेने के बाद अपनी मर्ज़ी से इसको सेट करेंगे हम। ये सेट हो गया हमारा। ये यहाँ पर सेट हो गया हमारा। अब ओके को दबाऊंगा मैं। ओके को दबाया। ओके को दबाने के बाद ये हमारे पास तकरीबन राउंड के अंदर आ गया सारा। अब इसको
ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये आ गया। इस सारे को मैंने एक्सपेंड के अंदर जाके ऑब्जेक्टिव के अंदर एक्सपेंड किया। एक्सपेंड के अंदर जाकर फिर दोबारा ऑब्जेक्टिव के अंदर गया, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड के अंदर फिर अभी अनग्रुप करूँगा इसको। अनग्रुप जब तक होगा नहीं सारे को अनग्रुप करता रहूँगा। अब अनग्रुप होने के बाद रिलीज क्लिपिंग को प्रेस किया। अब ये सारा अलग अलग हो गया है इस वक्त। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग हो गया सारा। अब ऊपर वाला पोर्शन मैं उठा लेता हूँ। ये ऊपर वाला पोर्शन उठा लिया मैंने। नीचे वाले पोर्शन को यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। अनग्रुप, इसके अंदर कलर मैं कोई और दे देता हूँ, देखें अपनी मर्ज़ी से। जैसे ये वाला कलर दे दिया मैंने, हाँ ये आ गया। अब इसका कलर अपनी मर्ज़ी से मैंने कोई एनीवन कलर दे देते हैं जो हमें ज़्यादा पसंद हो। ये कलर दे दिया हमने। अब क्या किया, इसको उठाया, इसके ऊपर आ दे दोबारा। ये हमारे पास इसके साथ मैंने इसको जोड़ने की कोशिश, ये देखें जुड़ रहा है सारा। ये इस तरह पर ये हो गया। अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे हम कंट्रोल जी से। ये ग्रुप हो गया। ग्रुप करने के बाद अब देखें, आप जैसे उठाएं इसको अपनी मर्ज़ी से, डबल शेप के अंदर ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे कोई शेड कलर दे दूँ, अपनी मर्ज़ी से कोई कलर दे देता हूँ मैं। जैसे ये इसके ऊपर यहाँ से ये कलर दे दिया मैंने। अब इसके ऊपर इसको रखते हैं। रे टू फ्रंट ये आ गया। इसको आर्ट को दबाते हुए और शिफ्ट को दबाते हुए मैं इसको रिड्यूस करूँगा। ये आ गया। अब कंट्रोल जी, ये कंट्रोल जी हो गया। अब इसको अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर पाथ फाइंडर के अंदर जाकर स्ट्रोक कर दिया मैंने। अब अपनी मर्ज़ी से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। इस तरह पर आप भी चाहें तो आप भी ये सर्कल लोगो या ग्लोब शेप लोगो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आप इस तरह पर सर्कल लोगो या ग्लोब लोगो बनाएं और बेहतरीन तरीके से आप लोगो बना सकते हैं। आप भी इस तरह पर बनाएं। अस्सलामुअलैकुम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।